हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई करोगे। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना सर कोटा अन्ना अकेडमी। तो बच्चों, आपको पता है कि हम इस चैनल पे कर रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, और उसी श्रृंखला में मौजूद है आपके पास फिर से एक सवाल। और इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस सवाल में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि जब आप एफर्ट डालिएगा तब पता चलेगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ सॉल्यूशन देखा है तो फिर इसमें लर्निंग के लिए आपके पास कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये सवाल थोड़ा लीक से हटकर है, देखने में यूजुअल एक डिफरेंस वाला सवाल ही लगता है, बट जब आप करने जाइएगा तो एक्चुअल फील आएगा कि कितना करंट है इसमें। मैं एक चीज आप लोगों को यहां बतलाना चाहूंगा कि मैं ऑनलाइन आप सभी के लिए अवेलेबल हूं। जितने भी बच्चे पैन इंडिया में आईटी जेईई एडवांस या मेन की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए मैथ्स में मेरी एक ऐप है जिसका नाम है अन्ना अकेडमी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप चाहें तो डायरेक्टली उसको डाउनलोड करके अफोर्डेबल प्राइस में आप मैथ्स की तैयारी ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। और अभी सारे कोर्सेज नए ही चालू हुए हैं, उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, और जितने भी अभी मैं टॉपिक्स ले रहा हूं सारे इंडिपेंडेंट हैं। तो आप किसी भी टॉपिक के साथ मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, राइट। चलिए हम इस सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पहली चीज तो यही फील आती है बच्चों कि ये एक क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक सी चीज है जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। जनरली इनिशियल पॉइंट, इनिशियल ट्रिगर पॉइंट यहीं छिपा हुआ है, तो हम इसको तोड़ भी देते हैं। जैसे कि हम अगर इसको तोड़ने की कोशिश करें, n की पावर 4 प्लस 1/4, तो हम इसमें क्या लगाने वाले दोस्तों? n स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। और माइनस क्या आएगा? 2 टाइम्स ए बी। अब आप एक चीज समझिएगा, ये 2 कैंसिल होने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से क्या आएगा? एक्स प्लस वाई, एन प्लस हाफ होगा, है ना, और एक्स माइनस वाई। अब जनरली तो क्या होता है इस तरह के सवाल में, जो डिफरेंस वाले सवाल होते हैं या वीएन मेथड वाले सवाल होते हैं, उनमें इसके बाद काम हो जाता है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में फैक्टराइज होता है और न्यूमरेटर वाला सस्ता बिल्कुल बन के आ जाता है। जैसे कि अगर आप देखें तो इसको अगले पेज पे लेते हैं हम, तो सिग्मा एन इक्वल टू 1 से 20, है ना, एन स्क्वायर माइनस 1/2, और डिनोमिनेटर टूट के चूर हो चुका है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस हाफ इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस हाफ। जनरल सीक्वेंस में क्या होता है कि भैया इसका जो डिफरेंस है वो ऊपर क्रिएट हो जाता है, बट यहां पे अफसोस कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई बोले से जोड़ दूंगा, जोड़ने में तो कैसे डिफरेंस क्रिएट हो पाएगा, है ना, फिर कैंसलेशन कैसे होगा, आगे बातें कैसे बनेगी, है ना। अगर कोई बोले कि डिफरेंस में कुछ 2 और 3 मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आप ट्राई कर सकते हो, आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट, अपना पूरा जान लगा सकते हो और देख सकते हो कि किस तरीके से ब्रेक होगा। पॉइंट ये है कि होने वाला डिफरेंस है, बट दिख नहीं रहा है कि ऊपर वाले को कैसे तोड़े, तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि थोड़ा सा लीक से हटकर है। अब ये कौन सॉल्व कर सकता है जिसको थोड़ा आइडिया हो कि व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहां पे एक पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा, और उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से टैकल करने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो मैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, यहां पे एन स्क्वायर माइनस हाफ, एन स्क्वायर माइनस हाफ, और नीचे जो है उसको दोबारा से लिखना पड़ेगा मुझे, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस हाफ, और दोनों के कोरोस्पॉन्डिंग एक एक फ्रैक्शन एसोसिएट होगा। याद कीजिए कि क्वाड्रेटिक अगर रहता है तो ऊपर क्या आता है बॉस? लीनियर। तो यानी हम लोग अगर इसको नीचे लिखना चाहते हैं तो ऊपर आएगा बच्चों ए एन प्लस बी, और नीचे क्या आएगा? एन स्क्वायर प्लस एन प्लस हाफ। तो दिस इज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। प्लस कितना आ जाएगा ऊपर? फिर से एक लीनियर, और नीचे एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस हाफ। और उसके बाद इसका एलसीएम लेके दोनों को जब इक्वेट कीजिएगा तो इक्वेशंस बनेंगे, और बहुत सारे इक्वेशंस बनेंगे, है ना। और उसको सॉल्व करके एबीसीडी निकालना पड़ेगा दोस्त। और जैसे ही आप एबीसीडी तक पहुंचेगा, यू विल बी राइट देयर, एकदम जहां आपको होना चाहिए। और इधर एन स्क्वायर माइनस एन प्लस हाफ,
और उसके बाद ऑफ कोर्स हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो सी एन प्लस डी के साथ कौन आ रहा होगा, हम लोग बोले सी एन प्लस डी के साथ एक एन स्क्वायर प्लस एन प्लस हाफ का फैक्टर आ रहा होगा। तो कुछ नहीं किया है, जस्ट आई हैव टेकन द एलसीएम, और एलसीएम के बाद ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे इक्वेट हो गया। अब दोनों साइड हम खेलने वाले हैं कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट। आइए साथ साथ खेलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर लिखने की कोशिश करते हैं। हम लोग सबसे पहले इधर जो बन रहा है हाईएस्ट पावर वो एन क्यूब बन रहा है। आप देखना इसका और इसके प्रोडक्ट से एक एन क्यूब का टर्म बन रहा है, तो यानी ए एन क्यूब सी एन क्यूब, तो ए प्लस सी। बट गाइज लेफ्ट हैंड साइड हैज नो टर्म ऑफ एन क्यूब, सो ए प्लस सी हैज टू बी 0। दूसरी बात, एन का भी टर्म इसमें नहीं है ना, एन का टर्म भी नहीं है। तो पहले 0 वाले देख लेते हैं क्या क्या देते हैं। तो एन का टर्म नहीं है, तो यहां से देखना ए एन इंटू हाफ, तो यानी ए बाई 2। एन का कोएफिशिएंट ये किसका हो गया बच्चों, एन क्यूब का। अब किसका कर रहे हैं हम लोग, एन का, उसका भी कोएफिशिएंट 0 है। ठीक है, तो हम लोग बोले एन के उसमें आते हैं, एन के उसमें आते हैं। चलिए देखते हैं, ए एन इंटू हाफ, हाँ राइट, माइनस बी एन, तो फिर कितना हो जाएगा माइनस बी। फिर यहां से देखना सी एन बाई 2, तो सी बाई 2, और फिर डी एन, तो प्लस डी, एंड दैट इज ऑल्सो 0। अच्छा बच्चों, ऊपर से a प्लस सी 0 हो रहा है, तो यानी a बाई 2 प्लस सी बाई 2 मतलब a प्लस सी ही आएगा, तो वो 0 हो जाएगा। और यहां माइनस बी इक्वल टू प्लस डी 0, तो b इक्वल टू डी आ जाएगा। यानी एक b इक्वल टू डी दे रहा है और दूसरा क्या दे रहा है, c इक्वल टू माइनस ए दे रहा है। अब चलो जो बचे हुए हैं उनके भी देख लेते हैं। एन स्क्वायर का कितना आ रहा है, 1, लेफ्ट हैंड साइड में। इधर से देखते हैं, तो एन स्क्वायर का अगर 1 आ रहा है तो इधर से एन स्क्वायर का कितना आएगा बच्चों, ए एन इंटू माइनस एन, तो माइनस ए है ना एन स्क्वायर का, ठीक है, प्लस बी, इधर तो दोनों पॉजिटिव ही आएगा, सी प्लस डी। तो मुझे लग रहा है b इक्वल टू डी है और a इक्वल टू माइनस सी है, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 इक्वल टू c इज माइनस ए, तो माइनस 2a और प्लस 2b, b इक्वल टू डी है ना, c इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक कांस्टेंट टर्म और दिख रहा है, तो माइनस हाफ, एंड दिस इज b बाई 2 प्लस डी बाई 2। अच्छा, b इक्वल टू डी है, यहां से वैल्यू ही आ गई भैया। तो ले कि b की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, मुझे लग रहा है माइनस हाफ, और d सेम ही है। और यहां पे हम b की वैल्यू अगर माइनस हाफ रखते हैं तो 1 इक्वल टू माइनस 2a, और माइनस हाफ इंटू 2 इज गोइंग टू बी माइनस 1, तो a इज गोइंग टू बी आई थिंक माइनस 1, और c इज माइनस a, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो सारी वैल्यूज हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से निकाल लिया है। अब वापस चलते हैं और अब हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। सिग्मा n इक्वल टू 1 से 20, सिग्मा n इक्वल टू 1 से 20 दोस्त। और यहां देखना, इसके ऊपर a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -1/2 है ना, -1 और -1/2, तो माइनस निकल जाएगा। तो यानी मैं अगर इसको लिखना चाहूं बच्चों, तो इधर की साइड लिख रहा हूं माइनस, और an प्लस बी था, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -1/2, तो माइनस निकल गया, तो n प्लस हाफ। और नीचे क्या था, ये मैंने इधर वाला टर्म लिख दिया है, पहला वाला टर्म। आप समझ रहे, इधर मैंने पहला वाला टर्म लिखा है, इधर मैंने पहला वाला टर्म, ये वाला जो था ना an प्लस बी अपॉन दिस, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू वहां से -1/2 रखी, माइनस निकला, तो n प्लस हाफ अपॉन दिस, cn प्लस डी, तो c इज 1 और d इज -1/2, तो यानी कि ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, एंड दिस इज लाइक n -1/2 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस हाफ। और अब आप बोल सकते हो कि यस सर, अब ये डिफरेंस में मसाला बन गया है ना। अब किसी ने ऐसी रैंडमली लिखकर सोच लिया हो तो एक अलग बात है, बट यहां तक तो हार्डवर्क से ही आया जा सकता है, राइट। और यहां से जब वैल्यूज रखोगे तब सब सेटल है। जैसे अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को अगर vn बोल देता हूं, मान लो विच एक्सप्रेशन n -1/2 अपॉन n स्क्वायर, थोड़ा सा यहां पे माइनस आएगा है ना, थोड़ा सा क्या, पूरा ही आएगा, n स्क्वायर माइनस n प्लस हाफ, क्योंकि सेकेंड वाले टर्म को हमने पीछे लिखा है। तो vn अगर मैंने n -1/2 अपॉन दिस माना बच्चों, तो मुझे लग रहा है कि vn प्लस 1 इज गोइंग टू बी द सेकेंड टर्म, दैट इज n प्लस हाफ अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस हाफ। आप रख के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। यानी ये जो सिग्मा बन रहा है, ये जो सिग्मा बन रहा है n इक्वल टू 1 से 20 बॉस, ये बन रहा है vn माइनस vn प्लस 1। ये क्या बन रहा है मुझे,
Vn माइनस Vn प्लस 1। तो बच्चों जब आप इसमें वैल्यूज रखिएगा n इक्वल टू 1 से 20 तक, तो दिस इज गोइंग टू बी V1 माइनस V2, V2 माइनस V3, और इसी तरीके से ये V20 है ना, V20 माइनस V21 है ना, V21। तो मेरे ख्याल से V2 V3 ये सब कट जाएगा टिल V20 एंड यू आर लेफ्ट विथ ओनली V1 माइनस V21। एंड व्हाट वाज Vn? Vn was I think n minus half upon n square minus n plus half। तो बच्चों n की वैल्यू जब 1 रख के V1 निकालिएगा तो मुझे लग रहा है ऊपर हाफ और नीचे 1 माइनस 1, ये भी हाफ, और हाफ साफ, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो दिस टर्म इज गोइंग टू बी 1। V21 आई थिंक इज ऊपर 21 माइनस हाफ आएगा। 21 मतलब हो गया आपका 42 माइनस 1, 41/2, 41/2 होल अपॉन 21 रख रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि ये बन रहा है आपका इसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी बच्चों, है ना। 21 इंटू 20, तो 21 कॉमन ले लो, तो 20 तो 420, ओ माय गॉड। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 841/2। तो मुझे लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी 41/841, यानी इसकी वैल्यू अगर मैं 1 माइनस 41/841 आप चेक कर लीजिएगा इससे, तो द आंसर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज 800/841, राइट, 800/841। अब इसको किसी तरीके से पूछा जा सकता है, वो डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। तो आई होप आपको एक बहुत अच्छी और नई लर्निंग मिली होगी, और सही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही हम और भी वीडियोस करते रहेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे का एक फोल्डर भी मैंने अलग से बना दिया है, आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं, और उसके जितने क्वेश्चंस हैं उसमें पुराने क्वेश्चंस भी मैंने जो किए हैं अच्छे, उसको भी मैंने अब इंक्लूड कर दिया है। हालांकि वो क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से नहीं है, बट दे आर ऑल्सो विद सर्टेन टाइप ऑफ, मतलब कहते हैं कि एक डिग्री होती है एक सवाल को सॉल्व करने की, तो सब मिलेगा आपको। तो थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए इस चैनल पे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।